आज मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे नॉर्मल डिलीवरी का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देखें, जो नॉर्मल डिलीवरी है ना, ये सेफ और बेस्ट मोड ऑफ डिलीवरी है। ये आपके लिए भी सेफ है, आपके बच्चे के लिए भी सेफ है। जो अल्लाह ताला का कुदरती निज़ाम है वो बेस्ट होता है, तो नॉर्मल डिलीवरी जो है वो बेस्ट है। तो अब इसके लिए ऐसा क्या क्या करना चाहिए कि आपकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल की तरफ जाए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जो नॉर्मल अपनी एक्टिविटीज हैं उनको कंटिन्यू रखना है। आपने बेड रेस्ट पे नहीं चले जाना, आपने एक्टिव रहना है, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। आपने अपनी एफर्ट से बढ़ के भी काम नहीं करने, आपने बिल्कुल बेड रेस्ट पे भी नहीं चले जाना अनटिल के आपकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड ना हो या आपको डॉक्टर ने ना बोला हो कि आपने बेड रेस्ट करना है। अगर उन्होंने बोला है कि आपने बेड रेस्ट करना है तो आपने करना है, तब आपने एक्टिव नहीं रहना। अदरवाइज आपने अपनी जो नॉर्मल एक्टिविटीज है उनको कंटिन्यू रखना है। नंबर 2, आपने न्यूट्रिशन वाली, बेस्ट न्यूट्रिएंट्स वाली फूड लेनी है, हेल्दी फूड लेनी है बैलेंस्ड वे में। ये नहीं है कि आपने डबल खाना है इस मिथ को फॉलो करते हुए कि बच्चा है तो अब आपने डबल खाना है, ऐसा नहीं है कुछ भी। आपने बहुत कम भी नहीं खाना, आपने बहुत ज्यादा भी नहीं खाना। आपने वो फूड लेनी है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हैं, जिसके अंदर प्रोटीन ज्यादा है, जो आपके लिए, आपके बच्चे के लिए फायदेमंद है। आपने बैलेंस्ड वे में चलना है। नंबर 3, आपने जो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको जितने विजिट सजेस्ट करेंगी, जब जब आपका फॉलो अप रखेंगी, आपने ये नहीं है कि आपने उस टाइम को, उस स्केड्यूल को आपने फॉलो करना है। ये नहीं है कि आपने सबसे पहले जाके डेटिंग स्कैन करवाया पहले महीने में, उसके बाद आप 3 महीने बाद जा रहे हैं, 4 महीने बाद जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपकी जितने विजिट्स रखती हैं, जब जब आपको एडवाइस करती हैं कि आपने अब स्कैन करवाना है, आपने ये मेडिसिन लेनी है, तो आपने उनको प्रॉपरली फॉलो करना है। नंबर 4, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको जो भी विटामिन सजेस्ट करती हैं, आपको आयरन के सप्लीमेंट्स देती हैं, आपने वो रेगुलर बेसिस पे लेने हैं, आपने उनको स्किप नहीं करना। अब सबसे आखिरी और अहम बात वो ये है कि आपने लोगों की नेगेटिव बातें सुनकर आपने उसका असर नहीं लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आपको डीमोटिवेट करते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा होता। देखिए, हर किसी का अपना एक्सपीरियंस है, हर किसी की अपनी जर्नी है, हर किसी का जो डिलीवरी की प्लेस है वो अलग है, तो सबका एक्सपीरियंस अपने साथ है। तो आपने किसी का भी नेगेटिव असर नहीं लेना, क्योंकि सी सेक्शन जो है, जो कि आजकल 80% लोग जो हैं वो सी सेक्शन की तरफ जा रही हैं। उनकी जो प्रेगनेंसी होती है वो बिल्कुल नॉर्मल चल रही होती है, लेकिन वो खुद से सी सेक्शन प्लान करते हैं। देखिए, सी सेक्शन इज अ मेजर सर्जरी, उसके अपने नुकसान है, उसके बाद की कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा है। तो आपने लोगों की नेगेटिव बातों का असर नहीं लेना, आपने अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करना है अगर आपका कोई फेयर है तो, क्योंकि आजकल इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि आपको नॉर्मल डिलीवरी में भी पेन नहीं होता। जैसे कि पेनलेस एपिड्यूरल है, अगर आप एपिड्यूरल लगवाते हैं तो उससे क्या होता है, उससे कोई नुकसान नहीं होता, उससे आपको जो है वो पेन कम होगा, थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट होगी लेकिन आपको पेन कम होगा। तो आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से उसके बारे में डिस्कस कर सकती हैं। तो आपने अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करना।